219 दिन, थोड़े बहुत दिन भी नहीं, 219 दिन तक आहार के लिए जा रहे हैं और आहार ना हो तो बोलो पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा। श्रेयांश, आपको पता है, अभी बताया, राजा श्रेयांश हस्तिनापुर के राजा, पूर्व जन्म की पत्नी 10-12 भाव पहले की उनको ऐसा ऑटोमेटिक स्वप्न आया, तो सुबह सुबह उठ करके दरवाजे पर आ गए, स्वप्न आया, तैयार होके आ गए और आदिनाथ भगवान की याद कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की मनमोहन राज की याद कर रहे हैं। बहुत सुंदर छोटा सा भजन है। पलकन सो मग जारूं, समझ गए? पलक पावड़ी बिछाना, राय निहारना, पलकन सो मग जारूं, जो गुरु आए मेरे द्वारे, जो गुरु आए मेरे द्वारे, पलकन सो मग जारूं एरी पलकन सो मग जारूं, कनक रतन में लेके झारी, झारी समझते हो? झारी माने एक पाइप वाला होता है ना, जग और ऐसे पाइप में, कनक रत, कनक माने सोने का, रत्न से जड़ा हुआ, कनक रतन में लेके झारी, तिनके चरण पखारूं, ओ तिनके चरण पखारूं, पलकन सो मग जारूं, कर पर कर धर कर आसन, कर पर कर, अब मुझे याद नहीं है, मैंने शब्द बदल दिए है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, कर अब याद, कर पर कर धर आसन कराऊं, कर पर धर कर आसन कराऊं, भव के कर्म जारूं एरिए, पलकन सो मग जारूं। मैंने दिगंबर मुनि भगवंतों का आहार करा करके अपने जन्म जन्म के पातक जलाता है जी। अब ये बहुत सुंदर बात भैया ने कही, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। श्रावक को श्रावक तो नहीं कहना चाहिए, अज्ञानी कहना चाहिए अज्ञानी को इच्छा की पूर्ति में उत्सव लगता है और ज्ञानियों को इच्छाओं के निरोध में उत्सव लगता है। इच्छाओं के विजय करने में, इच्छाओं के नाश करने में, इच्छाओं के मिटाने में उत्सव लगता है। याद रह जाएगी ये बात। आपने आज अभी बात चल रही थी कि आज उसका दिन है, क्या है, इच्छू रस का दिन। तो आदिनाथ को आहार कराना नहीं कराना वो तो सब भूल जाते हैं। मंदिरों में क्या कर देते हैं गन्ने की रस की चरखी लगा दी, पियो। तो आज का दिन है आनंदकारी, क्यों? गन्ने का रस पीने को मिला, वो भी मंदिर के चार्ज से तो ये नहीं है आनंद का है, इच्छाओं की पूर्ति का या इच्छाओं के विजय का। आइए 2-4 6 बिंदुओं की चर्चा फटाफट करते हैं, एक एक विषय को लेते हैं। एक तो ये विषय बहुत जोरदार है जो भैया ने लिया। सोचना भैया थोड़ा, इच्छाओं की पूर्ति करना
इसका मतलब है तुम इच्छाओं को आत्मा मानते हो। इच्छाओं को आत्मा मानना मैंने मिथ्यात्व है। हमारी कोई सुनता ही नहीं। जिन लोगों को ये दर्द है ना, हमारी कोई सुनता ही नहीं। इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि हो। इच्छा आश्रव तत्व है, तुम नहीं हो। इच्छा आश्रव बंध तत्व है, आप नहीं है। और हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो आश्रव की इज्जत नहीं है, सच्ची बात है। सच्ची बात है, आश्रव बंध की इज्जत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इज्जत नहीं होना चाहिए और होती भी नहीं है। तुम आश्रव बंध तत्व नहीं हो, तुम ज्ञायक तत्व हो, तुम जीव तत्व हो। वेद विज्ञान करो। मैं इसमें बहुत मजे कर रहा हूँ। ये पॉइंट मेरे को जीवन में मिले ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मेरी कोई नहीं मानता तो मुझे दुख ही नहीं लगता। बल्कि मैं जब किसी से अपनी मन की बात कहता हूँ तो मैं एक सलाह भी देता हूँ साथ में कि देखो, आप मानो तो मान लेना, नहीं मानो तो मत मानना। बात तो सही ये है, मैंने कह दिया। अब आपको 2 भाव में, 4 भाव में, 2 बरस में, 20 बरस में, जब समझ में आ जाए जब मान लेना। लेकिन बात तो ये है, ये मुझे मालूम, मैं कहूँगा आप नहीं मालूम, ये तो मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की नहीं चलती। अपने को बड़ा आनंद होगा। और नहीं तो घर घर में ये दुख है, पत्नी मेरी नहीं सुनती, मेरी इज्जत नहीं करती। पत्नी को भी ये लगता है मेरी इज्जत नहीं होती, बच्चों को भी यही लगता है। दुनिया में कहीं चले जाओ, ट्रस्टों में झगड़ा काहे का है बता दूँ? जितने ट्रस्ट में झगड़े हो एक ही लाइन का है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। वो पैसे वाले हैं, उनकी सब सुन लेते हैं, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। बिल्कुल नहीं सोचना। मैं फिर कहता हूँ बिल्कुल। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं पंडित साहब। अरे कोई हमारी इच्छा के अनुसार चले ये मत सोचो, हम महावीर भगवान के ज्ञान के अनुसार चलें ये सोचो। क्या कहा? कभी ये मत सोचो हम अपनी चलाएं, अरे महावीर भगवान के अनुसार चलने की सोचो। फिर पंडित साहब आगे कहते हैं, जो महावीर भगवान की मानोगे तब तुम्हारी सब सुन लेंगे, लेकिन महावीर भगवान की कोई नहीं सुन रहे। बोलो हाँ, जब आप ही नहीं सुन रहे तो तुम्हारी कौन सुने? मम्मियों को बहुत सिखा देते, बच्चे मेरी सुनते नहीं है। मैंने सुनना भी नहीं चाहिए। मम्मी बच्चे को 5 इंद्रिय के विषय भोग में फंसाने वाले वचन कहेगी, कमाओ, पढ़ो, लिखो, खेलो, हेल्थ बनाओ, अच्छे पहना करो, थोड़ा करोड़पति बाप के बेटे हो, थोड़ा सोना चांदी पहना करो। लगना चाहिए लोगों को देख करके कि हम भी कुछ हैं। कोई इतना सा पप्पू होता है ना, छोटा सा, जब और उसके गले में सोने की चेन पहना दी, उसे बेचारे को खबर भी नहीं मैंने सोने की चेन पहनी। उसे ये भी नहीं मालूम मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन मम्मी ने क्यों पहना दी? सबको लगना चाहिए आखिर किसका बेटा है। मैं कहता हूँ भैया बच्चे का गला कट जाएगा, मत पहना। मालूम है गले बच्चे के, इतने से बच्चे के गले में कुछ ना हो, कहीं खेलता है, आपको चिंता नहीं होगी। और एक सोने की अंगूठी पहने हुए तो मेहमानों में 10 मेहमानों से गोद में लें तो एक ही डर लगता है कोई निकाल के ना रख ले। तो खतरे में रखो ही क्यों? पहनो नहीं पहनो। ये बात तो मैंने कहा कि आप महावीर भगवान के अनुसार चलोगे तो आपकी सब सुनेंगे, लेकिन आपकी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। चलो ये बात, एक पॉइंट पूरा हुआ। अभी दूसरी बात करते हैं। कर्म आदिनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ती, इसलिए कर्म बांधने में सावधान रहो। हंसी मजाक में भी किसी को अंतराय मत डालो। आज यदि आपको दिन भर भोजन नहीं मिला तो शायद तुम्हें अखरेगा, अरे आज मुझे भोजन नहीं मिला। पत्नी ने भोजन को नहीं पूछा भी तो था लेकिन मनाया नहीं। अब आप भोजन नहीं करो तो आप बहुत दोगे। लेकिन मुझे भोजन के अंतराय से बड़ा अंतराय ये कहना है, अनादिकाल से आपको केवल ज्ञान का अंतराय चल रहा है, अनंत सुख का अंतराय चल रहा है, सम्यक दर्शन का अंतराय। आपको पता है सम्यक दर्शन का अंतराय? ये अंतराय है, आपको शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती है, ये अंतराय कर्म का उदय है। सम्यक दर्शन होने पर भी आप कंटिन्यू से भोग नहीं पा रहे हैं, स्वयं संवेदन, ये भोगांतराय है। बारंबार नहीं भोग पा रहे, वो भोगांतराय है। लेकिन सही बता ना, किसी को
ये अंतराय अखरता है। हमें वो अंतराय तो अखर जाता है, पंडित जी 3 दिन से भोजन नहीं मिला। बोलो, यदि आपने अपने कार्ड में छपा दिया होता ना कि प्रवचन के पहले नाश्ता मिलेगा, अब लोग आ गए और नहीं मिला, तो पूरे प्रवचन में एक ही बात घूमेगी, लिखा तो लिखा क्यों? नाश्ता ही नहीं मिला हमको, हमें चाय बाकी रह गई। वो अखरती है, एक जरा सी नाश्ते की प्लेट नहीं मिलती, वो अखरती है। क्योंकि अनादिकाल से अंतराय कर्म के उदय में स्वभाव का भेदन नहीं हो रहा, आनंद का भेदन नहीं हो रहा, रत्नत्रय प्रकट नहीं हो रहे, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, प्रभुता प्रकट नहीं हो रही, ये सब अंतराय है। समझ में आया? अंतराय के नाम पे लोगों को 2-4 अंतराय याद आते हैं। एक तो भोजन का जरा याद दिखता है, और दूसरा लाभांतराय। लाभांतराय में क्या होता है? दुकान में प्रॉफिट नहीं होता। क्या क्या बताएं पंडित जी, इतनी मेहनत करता हूँ दुकान में, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस नहीं होता है, टर्नओवर नहीं होता, आदि आदि, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। सुनो, ये 2 तो आपको अखर जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। थोड़ी काम की बात बोलूं, थोड़ी सी, थोड़ी सुनने में नहीं मिलती इसलिए सुना रहा हूँ मैं। पैसे का मिलना ये भोगांतराय या लाभांतराय से नहीं होता, शिवसम से। वो तो साता वेदनी असाता वेदनी से होता है। संयोग सामग्री, संयोग सामग्री। तुम्हारे घर में 1 कुंटल घी है, घी, शक्कर, हलवा, मैसूर पाक है, चलो, लेकिन उस तुम्हारे घर में सामग्री होने पर भी तुम उसे खा नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे, ये भी एक अंतराय है। पलंग है लेकिन नींद नहीं आ रही, ये भी एक अंतराय कर्म का उदय है। दृष्टांत में मुझे तो दृष्टांत दो, ये तो है तो सब वेदनी में, लेकिन ये छायिक प्रकृति है ना, छायिक नहीं, वो घातिया अंतराय कर्म घातिया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। तो अंतराय क्या हुआ? एक घातीय प्रकृति। तो घातीय प्रकृति का इससे क्या लेना देना? सुनो, दिगंबर मुनिराज के पास 1 पैसा नहीं है, तो भी उन्हें अंतराय कर्म का उदय नहीं। और तुम्हारे पास, अंबानी के पास अरबों रुपया है, और तो भी उसे अंतराय का उदय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ समझो जरा। तुम ये सोचते पुण्य के उदय में करोड़ों रुपया हो गया, खूब भोजन मिल गया, खूब सामग्री मिल गई, मोटर कार मिल गई। जिन सामग्री मिलना अंतराय कर्म का, लाभांतराय का शिवसम नहीं है। यदि ऐसा हो तो फिर मुनिराजों को क्या करोगे? बोलो, क्या बताएं? दिगंबर मुनिराजों ने जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन से लाभांतराय का तीव्र उदय है। चप्पल तक नहीं मिली पहनने के लिए, और बर्तन भी नहीं मिले, क्यों? और बिस्तर भी नहीं मिला, तो काय का उदय चल रहा है? सुनो, साता वेदनी का तीव्र उदय लिखा है। नहीं आया ना समझ में? नहीं समझ में आया? अब अंतराय नहीं समझा रहा हूँ, वेद नहीं समझा रहा हूँ, वेद नहीं। सुनो, आपके पास अरबों रुपया है, लेकिन आप उसको भोग नहीं पा रहे, वेदन नहीं कर पा रहे। 1 पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, तुम्हें बीमारी होने पर 50 दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, 50 तरह के बेड चाहिए पड़ते हैं, जो भी हॉस्पिटल चाहिए पड़ते हैं, डॉक्टर चाहिए पड़ते हैं। जिस साता वेदनी, क्या साता वेदनी? बोलो जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया पॉइंट? तुम्हें प्रतिदिन 50 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, 10 बार डॉक्टर से चेकअप होता है। जी पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? बोलो, साता वेदनी क्या साता वेदनी? असाता वेदनी, ठीक है। इसका मतलब जो स्वस्थ आदमी है, एक बार भी चेकअप नहीं कराना पड़ता और एक भी दवाई नहीं खानी पड़ती, उसे साता वेदनी। ऐसे जो लोग परिग्रह रखते हैं, उन्हें असाता वेदनी से परिग्रह रखना पड़ता है, और दिगंबर मुनिराज साता वेदनी के उदय के कारण उन्हें परिग्रह की जरूरत नहीं पड़ती। अब बोलो, अमीर कौन? देखो, उल्टा उल्टा खड़े थे। दिगंबर मुनिराज 3 लोक के नाथ हैं।
सामग्री नहीं है, बर्तन नहीं है, गहने नहीं है, पत्नी बच्चे नहीं है। तुम सोचते हम भाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं, बोलो जरा एक बार, दुर्भाग्यशाली हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ? देखो आप ही गाते हो, मैं गा के बता देता हूँ। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, क्या बोला आपने? बड़, तो फिर उल्टा करो, अब मुनिराज को उल्टा करो, या मुनिराज को रखो या अंबानी को रखो, अपने को रखेंगे तो तकलीफ होगी। अंबानी बढ़त भागी, रखो आप। हतभागी हैं जो कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, हतभागी हैं जो इतने बर्तन लेके चलना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है, पत्नी लानी पड़ रही, बच्चे, माने कैसे हैंडीकैप्ड हैं, बिना वाकर के नहीं रह सकते। ऐसे बेपति कितने हैंडीकैप्ड हैं जो बिना पत्नी के नहीं रह सकते, बिना बच्चों के नहीं रह सकते। कितने सारे वाकर चाहिए, बोला। थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, लेकिन बात तो सच्ची है। मैं कह रहा हूँ दिगंबर मुनिराज को साता वेदनी का उन्हें लिखा है। आप वो बना लेते ना मशीनों से, और वो बुला लेते नाई, ये असाता वेदनी का उदय है। असाता वेदनी के उदय में पल की याद आती है, पल की चाहना होती है, पल की अपेक्षा होती है। दिगंबर मुनिराज को पल की याद नहीं आती। ये साता वेदनी का उदय लिखा है, पढ़ लेना, मैं तो पढ़ के बोल रहा हूँ आपको। चलो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपको। बोलो भाई, आहार का मिलना और आहार के मिलना ये साता वेदनी है, या आहार की जरूरत महसूस नहीं होती ये साता वेदनी? पहले तो कहा था इच्छाओं का संबंध, अब हम दूसरा पॉइंट कर दिया। ओह सुनो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। 13 महीना तक, तो 7 महीने खास ले रहे, 7 × 21 210 दिन, और 9 दिन और हुए, ऐसे 219 दिन हो गए। 219 दिन तक दिगंबर मुनिराज की दशा में आहार नहीं मिला, नहीं मिला, तो कर्म नहीं छोड़ते, तो हंसी मजाक में भी अंतराल नहीं डालना, बाधा नहीं डालना। लेकिन कैसे, अब कैसे ये समझो थोड़ा सा। स्थूल चर्चा तो वही होगी जो आप समझते हो, वो मैं नहीं ले रहा, समझ गए? किसी को भोजन नहीं करने देना। तो मेरे पिताजी मेरे को जब दंडित करते थे ना, तो हमेशा भोजन बंद कर देते थे, क्योंकि वो प्रवचन नहीं सुनते थे और मेरी मम्मी प्रवचन सुनती थी। तो पिताजी जब भी कभी इसको भोजन मत देना, बहुत शरारती है, मैं बहुत शरारती था, मेरी शरारत बहुत ज़बरदस्त थी। मैं दूसरे बच्चों को जब देखता हूँ शरारती, तो फिर मुझे अपनी शरारत याद आती। मैं बहुत तूफानी था। मैंने इतना 3-4 साल का होऊंगा मैं, मम्मी दूध लेने गई, ठंड के दिन थे, दिसंबर जनवरी, पापा सो रहे थे और मैं भी सो रहा था उनके बगल में। पता नहीं मेरी नींद खुल गई। उस ज़माने में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी चूल्हे में, तो अब लकड़ी जला के मम्मी गर्म पानी करने को रख गई, तब तक दूध लाएंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, तो नहा धो लेंगे सब। मुझे जाने क्या सूझी, वो लकड़ी निकाली और बिस्तर में रख के फिर सब वापस पिताजी के पास जाके सो गए। क्या दिमाग में घूम रही, बोला अभी मैं सो गया, अब धुआं भर गया तो सबकी नींद खुली। पिताजी ने देखा कैसे, क्या हो गया, ये आग कैसे लग रही इधर, सब कुछ हो गया। उनकी ये नहीं समझ में आया कि ये आग यहाँ तक पहुँची कैसे, क्योंकि मैं तो सोया हुआ था और मेरे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं तो मुझ पे शंका हो नहीं सकती थी। बाद में मैंने पूछा बच्चे से, पूछने बाद में क्यों, क्या हुआ, क्या किया तुमने, मैंने बता दिया। बच्चा सत्यवादी होता है, मैंने बता दिया। तो मैं तो ऐसे तूफान दिमाग चलता था। लेकिन अभी जो कहना था दृष्टांत में कि तो मेरे पिताजी मेरा भोजन बंद कर देते, तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी, देखो भोजन मत बंद करो, चाहे जो सजा दो, भोजन बंद करने से आदिनाथ भगवान जैसा आहार नहीं मिलेगा। उनको अपने आहार की चिंता थी कि हाँ हमसे ये नहीं होता कि बच्चा भूखा बैठा रहे और हम खा लें, तो भूखा मत करने की सजा मत दो। तो मैं भी ये सोचता था, मम्मी से सुना तो मैं भी यही सोचता था कि किसी को भोजन करने में बाधा मत डालो। इतना अर्थ आप जानते हो, मुझे इससे आगे कहना है। लेकिन मैंने जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो भोजन किसी का बंद कर देने का नाम अंतराय नहीं है। भोजन
क्योंकि इंटेंशन क्या था? इंटेंशन सुधारना है, इससे बंद नहीं होता। तो ऐसा कहकर मुझे ये कहना है कि अंतराय आप कैसे डालते वो कहानी सुनो। अंतराय कैसे डालते हैं ध्यान रखना। जब तक देह से भिन्न भगवान आत्मा नहीं देखोगे, अंतराय कर्म का बंधन हो रहा है। सारी दुनिया को भोजन कराते रहो तो भी अंतराय कर्म का बंधन होता है, और तुम खुद करते रहो तो भी होता है। ये कैसा गणित होगा कि भोजन करे या ना करे, कराए या ना कराए, और फिर भी भोजन का अंतराय होता है। अंतराय कर्म समझे? तो ये एक्चुअली ये वेदनी कर्म संबंधी सब। वेदनी कर्म की कौन सी प्रकृति? क्षुधा वेदनी। पॉइंट पकड़ में है, क्षुधा वेदनी। सुनो, यदि स्थूलता से समझना हो सिंपल तरीके से तो इसमें अंतराय नहीं समझना, इसमें वेदनी कर्म की बात है, क्षुधा वेदनी। किसी भूखे को देख करके आप भोजन ना करा पाओ। अब पंडित साहब की याद करके मैं सब बातें बोल रहा हूँ। भूखे को भोजन ना करा, ये असाता वेदनी का कारण, क्षुधा वेदनी का कारण। एक ये तो सरल हो गया। इसका मतलब चाहे पशु पक्षी हो, चाहे गाय क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, प्राणी मात्र में मनुष्य क्यों ना हो, आप भोजन कर रहे हो तो थोड़ा भोजन उसे जरूर करा। इसके लिए बहुत अच्छी चर्चा है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग समझते हो? अपने भोजन में से कुछ ना कुछ दे करके खाना। इस मामले में यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा भाग्यशाली हो तो आप अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाइए। समझ गए होंगे शेयरिंग मैंने? बच्चा जब भी भोजन करे, इस बात को मैंने पाडला में कही थी। ये बात याद है? पाडला की बात नहीं होंगी यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। अपने बच्चों में ये हैबिट डालो। ये हैबिट, जैसे आप सब भोजन करने बैठे हो, यदि पिताजी भोजन करने बैठे तो सबसे पहले वो याद करें पिताजी ने भोजन किया कि नहीं। तो आपका बेटा सुन रहा है कि पापा जी किसकी चिंता कर रहे हैं? पापा जी की चिंता कर रहे हैं। भोजन का गिलास उठाने से पहले माता जी ने भोजन किया कि नहीं किया? यदि आप रोज ऐसे पूछते हैं तो आपको क्षुधा वेदनी का, असाता वेदनी का बंध नहीं हो। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, घर में खीर बनी तो बच्चा सबसे पहले बैठ गया, रोटी खाओ कि नहीं, दाल चावल नहीं, सब्जी नहीं, पहले खीर खिलाओ, और दो और दो और दो। एक बार भी उसे नहीं लगता इतनी खीर है तो आखिरी में मम्मी को मिलेगी कि नहीं, पापा को मिलेगी कि नहीं, दादा दादी को मिलेगी कि नहीं। और बोलूँ एक कदम आगे थोड़ा, यदि हमारे घर में सर्वेंट काम करते हैं तो उनकी याद आनी चाहिए, मम्मी थोड़ी सी उसको भी दे दो। आपको कहानी याद आ गई? क्षुधा वेदनी संबंधी एक कहानी, धन्य, क्या नाम था? धन्य कुमार कथा। घर में पहली बार खीर बनी और माँ को क्या याद आया? मैं अपने बेटे को खिला दूँ, ये याद नहीं आया। खीर तैयार हुई पहली बार, कितनी सी खीर बनी होगी? मुश्किल से आधा लीटर दूध लाई होगी, 100 ग्राम 50 ग्राम चावल डाले होंगे, खीर बनी होगी। लेकिन माँ को क्या याद आया कि बच्चे को खिलाऊं? नहीं, बालक ने माँ खीर। बेटा आज हमारे घर में बरसों बाद उत्तम भोजन बना है। उत्तम भोजन आहार दान के लिए होता है बेटी। अच्छा ठीक है, अपन आहार दान करेंगे। बस इतने से परिणाम से उस बच्चे की पूरी कहानी बदल गई। हो सकता है अपने जैसा जिद्दी बच्चा होता, ले इतनी सी खीर बनी, एक कटोरा, जो मेरी इच्छा है कि पूरी तो मैं ही खा जाऊं वह तेरे को भी खाना है, और फिर मुहिराज को दे देंगे। और भाई जब उन्होंने हाथ बंद नहीं किया तो फिर तो पूरी खत्म हो जाएगी। बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। समझ गए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? बच्चे में आहार दान की परंपरा। आप ये भोजन करते समय माता पिता को याद करें, दादा दादी को याद करें। बीमार हो तो भोजन करने से पहले बीमार व्यक्ति के पास जाइए, भैया आपने क्या लिया? कुछ दलिया ले लो, दूध ले लो, पानी ले लो, फिर भोजन करने बैठो। ये परंपरा डालना खुद भी और बच्चों में भी डालना। आपका बच्चा गारंटी है मोक्ष जाएगा, कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी त्रियंच गति में भूखा नहीं, कहीं जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। माने टोटल त्रियंच गति बंद, टोटल त्रियंच गति बंद, नरक गति टोटल बंद। इतने से परिणाम में, इतने से संस्कार में। आपको लग रहा हूँ मैं बहुत छोटी बात, बहुत बड़ी बात बताई है। आप पढ़ के देखना धन्य कुमार चरित। हाँ, बालक को ऐसा नहीं लगा इतनी सी खीर,
मैं नहीं खाऊंगा, फिर कौन खाएगा, फिर खत्म हो जाएगी ना, आहार दान देंगे। झट मिजाज को पड़गा लिया उसने ऐसा नहीं सोच चलो मम्मी भी नहीं है पड़गाने वाला भी नहीं, जाने दो ये तीसरी खीर अपन खा लेंगे, ऐसा भी नहीं, झट पकड़ लिया झट मिजाज को रोक लिया। पड़गाने की विधि नहीं मालूम थी उसको, तो पैर पकड़ लिए, हे मुनिराज बड़े उत्तम, बहुत वर्षों बाद मेरे घर में उत्तम आहार बनाया, मेरी माँ ने कहा है ऐसा शुद्ध आहार उत्तम आहार मुनिराजों के योग्य होता है, मुनिराजों को देंगे। आप चले जाओगे तो मेरी माँ मुझे क्या कहेगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पंडित साहब ऐसे बोलते, उसने अपनी भाषा में कह दिया अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है बता दिया आहार जल शुद्ध है। मेरी माँ ने बड़े भाव से बनाया, मन वचन का है शुद्ध है, बस आप आहार लेके जाओ। अतिशय हो गया, पॉइंट सुनोगे जरा, कुछ कहूँ, लोगों को अतिशय की चिंता होती है और विशुद्धि की चिंता नहीं होती। सुनो, आप विशुद्धि की चिंता करो, अतिशय अवश्य होगा। पंडित जी वो तो तीसरे काल की बात है, आदिनाथ की कहानी कब की है, तीसरे काल की। सुन, तीसरे काल में अतिशय नहीं होती, पंचम काल में भी होती है। पंचम काल में चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्ष तक देवों ने आहार कराया उन्हें। ये अतिशय नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात, 12 वर्ष नगरी की रचना करके गोमटेश्वर बाहुबली, और वहाँ उनको 12 वर्ष आहार कराया इसी पंचम काल में। मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी ऐसे चमत्कार होते नहीं होते ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशुद्धि की चिंता करो। तो अंतराय नहीं डालना हो तो ये काम करो, अपने बच्चों को कभी जिंदगी में, मैं क्या कहूँगा आपको, सुनोगे सभी लोग, बोलो बहुत बड़े खुलासे कर रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा। जो माता पिता ये कहते हैं हमारी बहू हमें भोजन नहीं कराती, हमने करोड़ों की संपदा दी तब भी हमें घर में नहीं रखती, प्रेम से नहीं रखती, भोजन नहीं कराती, बेटा तक नहीं पूछता, इसका मतलब आपने अंतराय कर्म बांधा होगा। तो कैसे बांधा होगा कि तुम अपने बच्चे को देह तो समझते हो, आत्मा नहीं समझते। सुनो, जब आप बालक को भगवान आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते हो, बेटा समझते हो, तो आप मोह के उदय में उसके शरीर की चिंता करते हो, उसके खाने पीने की चिंता करते हो, और चिंता तो करते हो, लेकिन ये बच्चा नरक में ना चला जाए ये चिंता नहीं करती। सुनो, तुम मोह की तीव्रता रखते हो और बच्चे के नरक जाने की चिंता नहीं करते, तो बच्चा भी तुम्हारे दुखी होने की चिंता नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी वजह से बच्चा नरक जा रहा है, त्रियंश में जा रहा है, तो बच्चा भी कर्म के उदय में आपकी चिंता नहीं करता। कोई बात कही मैंने, समझ में आई कुछ? घर में आपने बच्चे में रात को 10 बजे उठा के दूध पिला दिया, खा ले बेटा बाजार की आइसक्रीम, भले ही उसमें डली हो, क्या कहलाती है, चर्बी, जिलेटिन डली हो, खा ले बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो तुझे दुनिया देखना है। मैं कहता हूँ मात्र शुद्धात्मा देखना है, हमारे परिवार में जन्मे हुए बच्चे को दुनिया नहीं देखना। क्या बोल रहा हूँ? हमारे परिवार में, बोलो बेटे, जन्मे हुए बच्चे को दुनिया तो अनंत बार देखी। जैन कुल में जन्म हुआ है तो एक लाइन बोलो, एक लाइन, कौन सी? होकर निराश सब जग भर से, अब जैन कुल में मैं आया। पंच परावर्तन में कितनी बार नहीं देखा, बोला? हाँ, आचार्य कुंदन का गीत आता है ना, मोह तजो हट तजो, सुना है? तो उसमें क्या है, माँ कहती, माँ लाड लड़ाऊं तुझको बेटा, खाओ मिष्ट पकवान ओ बेटा, हट तजो मत जाओ बनवास बेटा, हट तजो। बच्चे ने क्या जवाब दिया? खायो अनंती बार। 11 वर्ष के वाला कह रहा खाया अनंती बार। ये सब है पुद्गल की पर्यायें। उन्हीं की लाइन गाता हूँ, उन्हीं में जो लिखा है, खाने में तो सुख नहीं मिलता,
खाया नंती बार पिताजी मोह तजो। खेलो कूदो, बचपन देखो, दुनिया देखो, और क्या नहीं। गुण पर्याय का खेल ही सोवे, मुक्ति बधू से ब्याह पिताजी मोह तजो। उन्हें क्या कहा? खेल कौन को जीवन देखो, करेंगे तेरो ब्याह। तो मुक्ति बधू से ब्याह अच्छा लगता है, ये हमें नहीं चाहिए। समझ में आया क्या कहा मैंने? आप बच्चे को ऐसे संस्कार दो। सही कह रहे, मैंने कल कही थी मैं एक बात, सभी जगह कहता हूँ, अपने बच्चे को संपत्ति मत दो। पंडित साहब की सूक्ति याद आ गई होगी। पंडित साहब की सूक्ति में तो थोड़ा सा व्यवहार भी है, मैं थोड़ा व्यवहार ख़त्म कर रहा हूँ। मैं दूसरे तरह का थोड़ा व्यवहार कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। अपने बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार भी दो। मैं कहता हूँ संपत्ति दो ही मत, संस्कार ही उसकी संपत्ति है। यदि आपने बच्चे के आत्मा का ध्यान रखा है, संस्कार का ध्यान रखा है, स्वाध्याय का ध्यान रखा है, करुणा, मूल पॉइंट करुणा। यदि आपके बच्चे में करुणा है, आप अमर हो गए। अब आप अमर हो गए मतलब सुरक्षित हो गए। अब बच्चा आप पे भी करुणा करेगा। जब बच्चा दूसरों पे करुणा नहीं करता तो आप पे भी नहीं करेगा। जो क्रूर है, क्रूर, जो जीवों पे दया नहीं कर सकता, पानी छान के नहीं वापर सकता, फला नहीं कर सकता, दादा दादी को चिढ़ा सकता है, बच्चों को, कजिन को मार पीट सकता है, बड़ों का अनादर कर सकता है, तो समझो तुम्हारा खतरा है। खतरा है, बिल्कुल खतरा, बिल्कुल 100% एंश्योर्ड खतरा है, विदाउट प्रीमियम खतरा है। लिख लेना, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। सुनो, बच्चे में करुणा देव, मैंने लिखा है, सब बाल संस्कार दिए हैं आपको, आप पढ़ लेना। बाल संस्कार में लिखी है सब बातें। आप बच्चे में करुणा का, दया का, सेवा का, सौजन्यता का, प्रेम का, वात्सल्य का संस्कार जरूर डालो, सम्यक का संस्कार डालो। बस अब आपको बच्चा भूखा नहीं मारे। और सुनो, तुम कहते बहू खराब, बहू कभी खराब होती नहीं, तुम्हारे कर्म खराब है। क्या बोला मैंने? दुनिया में एक भी बहू खराब मिल जाए तो मुझे बता देना। बहू कभी खराब होती नहीं है, वो तुम्हारे उदय में निमित्त होती है। मैं आपको बहुत कहानियां सुना सकता हूँ, कहो तो एक छोटी सी बता दूँ। कहानी नहीं, मतलब एक लॉजिक। आपको पता है, जो बच्चा दयालु नहीं होता, आपके प्रति प्रेम नहीं रखता आपके पर, तो शादी होने पर पहला भेद विज्ञान लड़का कराता है, लड़की नहीं कराती। नहीं समझ में कुछ क्या कह रहा हूँ? पहला भेद विज्ञान समझ गए? वो डिटैच करने वाला, न्यारे करने वाला। तो बहू नहीं कराती, उसकी हिम्मत नहीं है कि पहले दिन आके कह दे कि अलग हो जाओ। बेटा कहता है, देखो इस घर में कितना काम करता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं। देखो मम्मी भी डांट रही, पापा भी डांट रहे, बड़े भैया भी डांट रहे, कोई कीमत ही नहीं मेरी। तो बहू, फिर तुमने कील रखी तो बहू ने एक हथौड़ा मार दिया, हम तो पहले ही कह रहे थे, है ना? उसका काम कर रहा। मतलब बहू को दोष मत दो। यदि बच्चा निर्दयी है, तो बच्चा कोई बाजार से चीज़ लाई, खाने के लिए बैठी, बेटा बहू बैठे, तो बेटा बहू पहली घटना बता रहा हूँ, पहली तो उसने मम्मी की याद करी। सुनो अपन खा रहे, मम्मी बैठी, अरे खाने जाने दे। अब ये कौन ने कहा? वे तो खाते रहेंगे। ये डायलॉग किसने दिया? वे तो खाते रहेंगे। अब तो समझ गए? आपको बहू को नहीं सुधारना है, अपने बेटे को बिगड़ने से बचाना है, सुधारना नहीं है। क्या कहा मैंने? समझ में आया कुछ? बेटे को बिगड़ने से बचा, सुधारना नहीं है। चलो अब इतनी लंबी चौड़ी सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी। तो एक बात ये ध्यान रखना कि कर्म आदिनाथ को भी नहीं छोड़ते। आपको याद है स्टोरी में आदिनाथ भगवान को आहार क्यों नहीं मिला? कि उन्होंने 80-80 कृषि का उपदेश दिया, ऐसा कहा जाता है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन जो ट्रेडिशन चलता है मैं वही कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये बेल हमारा अनाज खा जाती, बेल अनाज खा जाते हैं, तो बेल के मुंह पर एक वो जाली बनवा देते थे, नेट बनवा दी उसके मुंह पे। तो
तो ऐसा कहा जाता है कि उस नेट के बांध देने से ऐसा कर्म बंद हुआ कि उन्हें भी 13 महीने तक, 7 महीना 9 दिन तक आहार नहीं मिला। समझाने की शैली यही है प्रतिमानियों की, ऐसे ही समझाएंगे। तो मुझे इसमें से कुछ दूसरी बात कहनी है। इसका मतलब ये है कि कर्म आदिनाथ को भी नहीं छोड़ा। अब अपने बारे में सोचो, कर्म आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप यदि बच्चे में गलत संस्कार दे रहे हैं तो फिर कर्म का उदय आपको नहीं छोड़ेगा। वो बेटा या बहू के रूप में आकर के परेशान करेगा। और नहीं तो मैं आपको ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं आज भी, अजैनों में भी, ऐसी जगह जाके फंस गए और फिर भी लोग भोजन कराने वाले मिल गए, उन्हें मिल गए। आपने सेवा नहीं करी, कोई और ने सेवा कर दी। एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर अचानक कोई आया, उसे पूरी सेवा कर दी, संभाल लिया, आपको हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। इसलिए आप कर्म, शॉर्ट में कहें तो कर्म बंद से डरा। कुछ बात याद रह जाएगी जो मैंने पहले कहीं भूलना नहीं। अब एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ। समझाने की शैली दो हैं, दूसरी शैली से भी समझा सकता था, लेकिन परमार्थ शैली से समझाना चाहता हूँ। झूठी शैली, झूठी तो नहीं कहती, व्यवहार शैली थोड़ी ऐसी है, मैंने सुनी है इसलिए कह रहा हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन कहते हैं इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। पसंद नहीं है ये भी मैं बता रहा हूँ। बच्चों को इसी तरह समझाया जाता है, बेटा तुम भोजन नहीं कराओगे तो फिर तुम्हें भी भोजन कोई नहीं कराए। समझ गए? इस शैली है बच्चों को समझाने की। देखो बेटा, आहार दान दोगे, कल तुम मुनि बनोगे तो तुम्हें भी कोई आहार दान देगा। कितनी सरल शैली है बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन ये बात आप बच्चे हो तो ऐसे ही समझ लो, चलो आहार दान करने की परंपरा डालो अपने घर में। आहार दान, पंडित साहब तो ऐसा बोले, लोग ऐसा कहते हैं हमें पात्र नहीं मिलते। नहीं, पात्र दान कैसे करें, बताओ, पात्र तो मिले। पंडित साहब कहते हैं तुम पात्रों को पहचानते नहीं हो या पात्र मिलते नहीं हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। कुछ क्या कहा हमने? तुम्हें पात्र मिलते नहीं है या तुम पात्र पहचानते नहीं? ये पात्र से ना, इसे भावी सिद्ध समझ करके शुद्ध आहार कराओ। आपका पति भावी सिद्ध नहीं है, अब इसके आचार्य उपाध्याय साथ कुछ नहीं है, उन्हें भी शुद्ध आहार कराओ। समझ गए? कुछ ऐसे नहीं है ये तो लड़का है, ले पिज्जा खा ले। अब तुम पिज्जा खिलाओगे फिर तुम्हें क्या खिलाएगा वो, बताओ? तो अपने परिजनों को समझो, नंबर 1। नंबर 2, सभी को भगवान आत्मा समझो। तुम्हारे बच्चे के लिए तुम लाखों रुपए की फीस खर्च कर सकते हो और पड़ोसी का बच्चा केवल पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, सुनो वो सही पढ़ा। ये पात्र है, पात्र के कितने भेद हैं? पात्र के कितने भेद हैं? उत्तम, मध्यम, जघन। इनके भी और भेद हैं, इनके भी और भेद हैं। मध्यम जघन में उत्तम के भी उत्तम, मध्यम, जघन, ऐसे 9 भेद। और वे पढ़ोगे भावदीपिका में, भावदीपिका में पढ़ लेना, बढ़िया लिखा है। पता है क्या लिखा है? सुनोगे? बोलो, मैं सुनाऊँ आपको अंतिम बात क्या लिखी है उसमें। उसमें एक लिखा है समदत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती। बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं उसमें। समदत्ती समझते हो? अब कायदे से तो मैंने दादर में इसका प्रवचन किया है पूरा। उत्तम त्याग के दिन 1 घंटा दान का प्रकरण लिया है पूरा, वो आप सुन लेना, मिल जाएगा आपको। पता है, योग्य लड़के को योग्य लड़की से विवाह करवा देना ये समदत्ती है। ये भी पात्र जीव है, वो भी पात्र जीव है, दोनों मिलकर के आत्मकल्याण करेंगे। ऐसा जान करके अपनी योग्य कन्या दे देना, ये समदत्ती है। समाज के लोग जो व्यवस्था करते हैं ना, एक दूसरे के बच्चे बच्ची की विवाह कराते हैं, मिलवाते हैं, भैया कागज़ मिलाओ, फोटो मिलाओ, बात चलाओ, हमने देखा है बच्ची बहुत अच्छी, आपके लायक है, तो ये समदत्ती में लिखा है। क्यों? यदि योग्य श्रावक नहीं मिलेंगे, योग्य पात्र नहीं मिलेंगे, एक खराब, एक उल्टी दिशा वाले मिल जाएंगे, एक पिज्जा छाप, एक शुद्ध छाप, तो पूरे जिंदगी क्लेश करेंगे। फिर कभी आहार ही नहीं होगा इनके श्रावक के घर में, कभी योग्य भोजन नहीं बनेगा। तो इसलिए समदत्ती करना। मैंने क्यों कही ये बात? हमें क्या लेना, हम तो अपना एक लड़के की शादी करके निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प नहीं हो गए, गृहस्थ का धर्म है
सारे बच्चे बच्चियों की शादी कराओ। वाह पंडित जी ब्रह्मचारी हो गए, शादी करवा रहे हो। भाई मैं शादी नहीं करवा रहा हूँ, मेरा बस चले तो सबको ब्रह्मचर्य दे दूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं होता है ना, तो अयोग्य से व्यवहार ना हो। आप बच्चे का ऐसी बहुत समाज है, सही कह रहा हूँ आपको, कि उम्र बढ़ती जा रही है और योग्य रिश्ते नहीं मिल रहे। हम कोई ध्यान नहीं रखते, तो समाज के जो लीडर होते हैं ना, समाज के पंच बुजुर्ग, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब फिर तुम कह रहे हो लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, वो इंटरकास्ट चले गए, इसका दोष तुमको लगता है। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को जैसे निरोग करते हैं, भोजन का आहार का प्रबंध करते हैं, कमाने की शिक्षा का प्रबंध करते हैं, ऐसे विवाह का प्रबंध करना समाज की जिम्मेदारी है। वे भाग्य के लिए हमें कोई मतलब नहीं, तुम ढूंढत रहो। एक मैंने समदत्ति का अर्थ किया इसमें से, जैसे पढ़ना भावदीप में बहुत अच्छा लिखा है। चलो एक व्यवसाय तो आप ऑटोमेटिक ही कर लोगे, लेकिन अच्छे से करो। तो दान देने का मतलब समझ में आया। तो एक और सुन लो अच्छे से। भोपाल में मुझे बहुत सुंदर परंपरा देखने को मिली, बहुत ही सुंदर। ये परंपरा यूँ तो सोनगढ़ से चालू हुई, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, सोनगढ़ से। हालांकि हमारे अनादि निधन, ये भी मैं कह सकता हूँ अनादि निधन है आहार दान की परंपरा। आप पूरे हिंदुस्तान की कहानी पढ़ लो, विदेशों में ये कहानियाँ नहीं मिलेंगी आपको जो हिंदुस्तान में मिलेंगी। किसी भी कल्चर में चले जाओ आप, हिंदुओं में, जैनों में, किसी में, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, क्या गजब है। अननोन पर्सन, और रात को दरवाज़ा खटखटाता है, महिला दरवाज़ा खोल देती है, उसे ये नहीं लगता है चोर है कि डाकू है कि कोई हुआ तो क्या हुआ, आइए बैठिए, यथा योग्य भोजन करिए, यथा योग्य बिस्तर देते थे, यथा योग्य उसके घोड़े को पानी पिलाते थे, उस जमाने में घोड़े के चारा देते थे, मैंने ऐसा करते थे। पढ़ना हो तो आप पढ़ना मेरी जीवन गाथा, गणेश प्रसाद जी पंडित जी की, बहुत बहुत रेफरेंस मिलेंगे ऐसी बहुत। हमने अभी तक देखा है, हमारे खंगिया थाना के पास एक गांव है बसई, जहाँ ट्रेन रुकती है, बसई। अब ये सब लोग 4-5 लोग झांसी से आ रहे थे, बस बिगड़ गई, अब वो आ ही नहीं पाए, रात को 10-11 बज गई और वहाँ रुकना पड़ा। तो एक झोंपड़ा खुलवाया, वो तो कोई होटल नहीं थे, धर्मशाला नहीं, मंदिर नहीं, एक खुलवाया झोंपड़ा 10-11 बजे, उन्होंने फटाफट खोल दिया, झट आओ। अब 10-11 बजे भैया भोजन कर लो, फिर बोले नहीं हम लोग जैन हैं। अब गांव के लोग नहीं समझते जैन रात को नहीं खाते हो, इतने इंटीरियर गांव के। तो उन्होंने कहा तो ठीक है भैया, आप हमारा पानी मत पियो, हमारा सीधा सामान ले लो और बना के खा लो। तो बोले नहीं हम जैन हैं, रात को नहीं खा रहे। तो देखो भैया सुबह बिना भोजन करे नहीं जाने। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। तो ये ध्यान रखो। तो भोपाल की जो परंपरा बता रहा हूँ वो सुनो। हमारे भोपाल में आज भी और पहले भी एक परंपरा है, मंदिर में प्रवचन से उठने के बाद ये देखेंगे कोई साधर्मी नया आया हो, क्योंकि कैपिटल है ना राजधानी मध्य प्रदेश की, तो लोग आते हैं तो प्रवचन सुनने भी आ जाते हैं। तो ये समझो उनको भोजन करने के लिए घर ले जाए। ऐसे 5-6 नाम हैं, 5-6 नाम माली को कह रखा है, हम चले जाएँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी कोई अननोन पर्सन आ जाए तो एक फ़ोन कर देना, हमारे घर पहुंचा देना, हमारे घर पहुंचा देना। मैंने इतना अच्छा लगा मुझे। 30-31 दिन की लिस्ट है, वैसे तो लिस्ट है, सबने अपने आगे बढ़ के लिखवा दिया कि साधर्मी को हम आहार कराएंगे, कोई भी आ जाए तो हम कराएंगे। लेकिन मान लो उस दिन उनके कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 2-4 नाम तो ऐसे है कि एनी डे एनी टाइम, रात में नहीं मतलब लेकिन आप उनको फ़ोन कर दो तो आप बड़े प्रेम से भोजन कराएंगे। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये बात मैंने जानबूझकर आके क्यों कही, ये बात समझ गए। यदि आपको त्रियंश गति और नरक गति बंद करनी हो तो साधर्मियों को आहार कराओ। तो जब मैंने परंपरा देखी तो मैं अपनी घटना सुना रहा हूँ। एक बाहर से भाई पधारे भोपाल और मुझे मिल गए, तो मेरे घर चले। तो नहीं हम बाज़ार में खा लेती, हम होटल में खा लेती। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा रहा हूँ, मैं आलू में उबले हुए जीवों को बचा रहा हूँ।
आप वहाँ भोजन करेंगे तो भिंडी बना दी होगी उसने, वो तुम खा लोगे। वहाँ भिंडी में कौन सोचेगा, आलू कौन देखेगा, वहाँ सब सब्जियाँ कौन देखेगा। वो जो गेहूँ दाल चावल बीने नहीं होंगे, मैं उन्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें नहीं बचा रहा हूँ। आप घर चलो, मेरा मतलब समझ गए। आज दान का परंपरा का दिन है, तो दान सुंदर। अब एक बात रह गई जो अभी बता दूँ मैं आपको, तो ये अपन आहार दान देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या बताया था मैंने, कि अपन देंगे तो अपने को मिलेगा, नहीं देंगे तो अपने को नहीं मिलेगा। तो करना नहीं हो इसको नहीं मानता, समझाने की शैली है, करना नहीं हो इसको अलग तरह से। यदि मान लो ये सही है बात कि मैं तुम्हें आहार दान दूँ तो तुम मुझे दोगे, फिर मैं तुम्हें दूंगा, फिर तुम मुझे दोगे, फिर मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दोगे, तो फिर अपना मोक्ष कब होगा? क्योंकि तुम्हारा आहार करके मैं मर जाऊंगा तो फिर कर्जा कहाँ चुकाऊंगा? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो सुनोगे बहुत जोरदार। आहार दान का फल अनंत काल भूख नहीं लगेगी, ये है आहार दान का फल। तुम्हें आहार का विकल्प उत्पन्न नहीं होगा, आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी अनंत काल। और यहाँ से स्वर्ग जाओगे तो वहाँ भी अमृत, कंठ से अमृत झरेगा, तुम्हें आहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुनो, यदि मनुष्य गति में तुम मुनि बन गए तो ऐसी रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी कि एक कण भी आहार ना भी लो तो भी तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं होगा। मुनिराजों की ऐसे ऐसे हो जाती है। अब सोचो ये आहार दान देने में नुकसान है कि फायदा? हमने कितना आहार दान बता दिया अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता, अपने दादा दादी और अपने सादा भी। तो पात्र मुनिराज मिल जाए तो वो जीवन धन्य हो गया। फिर तो धन नहीं हो गया। अब आहार दान की बात आए और मैंने सुंदरी चंदन वाला की याद नहीं आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, घोर विपत्तियों में 3 दिन की भूखी, पानी तक नहीं पिया 3 दिन। और उसे तो पता था ना 3 दिन बाद कोई सुनाने आएगा। कल्पना करो आपको ऐसे अंडरग्राउंड बंद कर दिया हो जहाँ किसी का स्वर तक सुनाई ना देता हो, तो आप कितने घबराएंगे। कब खुलेंगे आप, कौन खोलेगा, कब मुझे निकालने आएगा, कुछ अता पता नहीं। ऐसे एंडलेस प्रॉब्लम थी एक तरह से। 3 दिन बाद पानी पिए बिना, जब पिताजी ने पानी रखा और वो रखा, बोलो उन्हें कौन याद आया? उन्हें महावीर भगवान मुनिराज की याद आई। पानी नहीं पिया, चलो पानी पी ले रहे, अब अपन ने चौका तो लगाया नहीं है, अब व्यवस्था कुछ है नहीं है, अब हम क्या करें, कर तो सकते नहीं, तो भाव नहीं बाहर है, और पानी पी लिया। ऐसा नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। सुनो क्या कहा था थोड़ी देर पहले, तुम अतिशय देखते हो, चमत्कार देखते हो, विशुद्धि नहीं देखते हो। और मुझे आज ये कहना कि विशुद्धि बढ़ाओ। आज भी हमें भावलिंगी संत मिलेंगे। बल्कि सच बात कहूँ, एक और बहुत मर्म की बात, जिन घरों में शुद्ध आहार पानी होता है उन्हें 3 काल के मुनिराजों को आहार दान देने का पुण्य निरंतर बनता है। कुछ कहा है मैंने, कुछ कहा है, समझ में आया? निरंतर पुण्य बंद होता है। क्यों? क्योंकि भाव विशुद्धि से बंद होता है। आपको क्या लगेगा, कभी आ जाओ, कभी आ जाओ, कभी आ जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में तो सब है। वो ये नहीं है विशुद्धि, ये समझ गए बेटे? अब मुझे नई पीढ़ी होती तो उनसे जरूर ज़्यादा कहता, बेटियाँ जितनी दिख रही हैं, जितने बेटे दिख रहे हैं, उन सबसे कह रहा हूँ जी प्रण करो बेटे, हमारे घर में से शुद्ध आहार जल गायब नहीं होना चाहिए। पंडित साहब को कई बार लोग कहते हैं कि बम्बई पधारो, हमारा बहुत अच्छा घर है। तो पंडित कहते तुम्हारा घर अच्छा है तो क्या आपके यहाँ प्राशुद्ध जल है? वो तो नहीं है। संगमरमर बहुत अच्छा लगाया हमने और लेटरिन कमोड है और फला में सुगंध है और फला देखने में ऐसा है और हैंडल ऐसा है, 500 रुपये वाला नल ऐसा है जी, अच्छा मकान है। फिर पंडित जी ने प्रोफेसर में कहा, अच्छा घर उसे कहते हैं जहाँ अहिंसा का पालन हो, जहाँ सट आवश्यक का पालन हो, अच्छा घर उसे कहते हैं, है ना। कच्चा मकान हो, मिट्टी लीपने वाला हो, कोई बुरा नहीं है। यदि वहाँ पर छन्ना हो, दोहरा पानी छनता हो, दूध प्राशुद्ध हो, आप सही बताओ, अचानक दिगंबर मिजाज पधार जाए और आपका चेहरा उतर जाए, सोचो आज भावलिंगी संत विदेश से आ जाए तो आप अपना द्वार
आत्रो आत्रो करोगे, आ गए, हम तो गए ही, हमारे घर में तो पानी भी नहीं है, मर गए। पिज्जा जरूर है, बर्गर जरूर है, जाने क्या क्या भरा पड़ा उसमें, वो क्या कहलाता है, फ्रिज में जाने क्या क्या चिप्स और ची और वो जाने क्या क्या भरा पड़ा, टमाटो सॉस, केचप है तुम्हारे। आपको एक बात कहूँ, जिनके घर में अशुद्ध भोजन की परंपरा है, उन्होंने 18,500 वर्ष के लिए मुनिराजों के लिए लिख दिया, स्टॉप, नेवर कम टू मी, नेवर कम टू मी। आप हमारे घर मत आइए, आएंगे भी नहीं, लेकिन आपने बोल दिया कि आपके घर में जगह नहीं। जो बहनें घर में शुद्धता की परंपरा का पालन करती हैं, अवकाश के समय छुआछूत नहीं करती, मॉडर्निटी के चक्कर में नहीं पड़ते, ऐसे घर मुनिराजों के लिए पवित्र है। अब मुनिराज की बात करो, पात्रदान करो, जरूर करो, होना चाहिए आपके घर में। भैया बहुत बड़ी बातें हैं, और इसीलिए गृहस्थ जीवन एक तपस्या है, और इसीलिए गृहस्थ जीवन में निर्जरा कही, क्या बोला मैंने, गृहस्थ जीवन में भी संबल निर्जरा कही। लोग गृहस्थ जीवन के नाम पर केवल इतना से सोचते हो, शादी हो गई, पति पत्नी, बस सुना, ये आपकी वेस्टर्न सोच है, क्लब छाप, होटल छाप, पति पत्नी मिल गए, अब भूल गए सब कल्चर, काय का मंदिर, काय की पूजा पाठ, काय का खान पान, और बस सेक्स के पीछे पड़ गए, हाथ धो गए, जैसे वो एक वेस्टर्न ही कल्चर सीखा बस। सुना, मैंने कहा था कल परसों प्रवचन में, पंचम गुण स्थान वर्ती पत्नी का सेवन कर रहा है, उस समय भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। जैन शासन बहुत उदात्त है। अब कैसे विशुद्धि से करता होगा ये सोचो, जिसमें गुण श्रेणी निर्जरा हो रही होगी। घनघोर निद्रा में सो रहा है, बिल्कुल घोर निद्रा में, तो भी विशुद्धि कितनी निर्मल होती होगी, जैसे उसे गुण श्रेणी निर्जरा लिखी है। ये समझो और समझा, घर पवित्र करो भाई। अब आज आपने कहा तो मैं यही कह रहा हूँ, आप घर पवित्र करो। पद्मनंदी पंचविंशति का है ना, पद्मनंदी पंचविंशति का, उसमें श्रावक का दान अधिकार है, एक दान अधिकार है चैप्टर, गुरुदेव इसके ऊपर प्रवचन किए, जिसकी फिर प्रवचन छपे श्रावक धर्म प्रकाश। उसमें लिखा है, जिस घर में शास्त्र रूपी दीपक नहीं जलता हो, श्रुत रूपी दीपक नहीं जलता हो, और जहाँ पात्र जीवों को आहार दान नहीं होता हो, उस श्रावक के घर को, गृहस्थाश्रम को गहरे जल में, समुद्र के गहरे जल में जलांजलि दे देने लायक। समझ में आया नहीं आया कुछ? जलांजलि कैसे दोगे बताओ? घर को ले थोड़ी डुबा देंगे, कैसे दोगे जलांजलि, कैसे दोगे बताओ? उस गृहस्थाश्रम को गहरे जल में, समुद्र के गहरे जल में जलांजलि मैंने डुबा देने लायक है। मतलब समझ में आया क्या कह रहा हूँ? बोलो भाई क्या अर्थ करोगे, बोलो। अब टाइम नहीं तो मैं आपका अर्थ सुनता है, तो मेरा अर्थ सुनो आप। जलांजलि देने लायक है या पानी पीने लायक नहीं, या कन्या देने लायक नहीं है, उस कन्या का भाग्य खत्म हो जाएगा। सीता का जीव और रावण के जीव की स्टोरी पूर्व भाव से चल रही है। जब वो गुणवती कन्या थी, गुणवती नाम की कन्या, सीता का जीव, और रावण का जीव तो राजकुमार था, मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल भोगी, विषयी सेवी, बहुत पापी। उसने इस कन्या को देखा, इसकी सुंदरता देखते से मोहित हो गया। अब राजा की आज्ञा हो गई कि शादी से हमारी करो, ये कन्या हमें दो। राजा की आज्ञा, अब क्या करोगे बोला? पता है कितना सुंदर वाक्य लिखा है उसने। पिता ने पुत्री से पूछा, सीता से, बेटा इतना बढ़िया राजा है और तेरे को चाहता है, बस उसको मन जैन नहीं है, वो जिन धर्मानुयायी नहीं है, स्वाध्यायशील नहीं है, तत्व चर्चा नहीं करता, शुद्ध खान पान नहीं करता, लेकिन तू महलों में रहेगी, ठाठ से रहेगी, तू तेरी इच्छा हो तो शादी कर दे। आपने सुना उस क्या उत्तर लिखा वहाँ? गुणवती कन्या बोली, पिताजी यदि आपको राजा का भय है तो मेरे गले में पत्थर बांध करके कुएं में पटक दो, लेकिन ऐसे बहिरात्मा से मेरा विवाह मत करो, ऐसे मिथ्या दृष्टि से मेरा विवाह मत करो। अब आज की तारीख में कहो, जहाँ रोज आलू बनते हो, सुशील कन्या चली जाए, रोज रोएगी बेचारी आलू बना बना करके,
रोज़ रात्रि भोजन से रोएगी बैठ करके, रोज़ आलू प्याज से रोएगी बैठ करके। इसलिए कहा है ऐसे घर में कन्या मत दे, माने जलांजलि दे। जलांजलि का मतलब समझ गए? उनसे कोई व्यवहार मत कर। जलांजलि का मतलब वो घर संपर्क करने लायक नहीं, समझ गए? जहाँ सटावश्यक की रक्षा हो, ऐसा हमारा घर होना चाहिए। और अपने बच्चों में ये सिखाओ। बीच में मैंने कुछ कहा था, आप बच्चों को ये संपत्ति दो, बच्चा कमा तो लेगा ही, कमाने की कमी नहीं है, कमाना तो उसके लिए, मैंने क्या कहा हर बार, हाथ का मेल है, बाएं हाथ का काम है कमाना जैनियों के लिए। अन्याय नीति से कमाई ये मत सिखाओ, और सट आवश्यक का पालन करना सिखाओ। और सट आवश्यक के पालन के लिए बहुत जरूरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके विद्वान हैं, समय समय पर भैया आते रहते हैं, नन्हे भैया, आप लोग हैं बहुत बढ़िया बढ़िया विद्वान हैं, पीछे बैठे भैया, ये विद्वान भैया हैं, सभी लोग बहुत हैं, मतलब कमी नहीं है। जब भी मैं पंडित साहब से कहता हूँ ना हमारा दुर्भाग्य है, तो पंडित साहब मालूम क्या बोलते, तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, तुम्हारा इतना दुर्भाग्य कि तुम सौभाग्य को पहचानते नहीं। क्या कहा? तुम अपने सौभाग्य को नहीं पहचानते, ये दुर्भाग्य है, बाकी कोई दुर्भाग्य नहीं है। इतना अच्छा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया। कहीं आप जाके देखो एक एक बीमारी से बच्चे कैसे परेशान होते, निरोगी काया मिल गई, इतना मंद कसाय मिल गई। आजकल के जवान लड़के क्या खा रहे पी रहे, धर्म के नाम से पूछो नहीं। आपको पता है अमेरिका की, कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1/3 या 2/3 युवा पॉपुलेशन अमेरिका की, मैं 1/3 बोल देता हूँ, हो सकता है 2/3 हो। युवा पॉपुलेशन ने गवर्नमेंट से आइडेंटिटी कार्ड लिया है, पता है काहे का? कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चर्च किसी में विश्वास नहीं करता, इसका आई कार्ड लिया है। और भारत में पहले व्यक्ति को 6 दिन पहले एक आधार कार्ड जारी किया इंडिया ने भी, उसने कहा है कि मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, मेरा कोई श्रद्धा नहीं। अब भारत में ये तेज़ी से फैलेगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा, हमारी कोई जात पात नहीं। अमेरिका में तो है ही। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको अपने बच्चों की रक्षा करना हो तो सट आवश्यक का संस्कार ढालो, कमाने का संस्कार तो अपने आप कर लियो। और कुछ कुछ कह दिया, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, करुणा दया मैत्री वात्सल्य। आनंद तो तब आए, मुझे इतना अच्छा लगा, पंडित राजकुमार जी का नाम सुना है? पंडित राजकुमार जी आजकल उदयपुर में हैं, पहले बांसवाड़ा में थे। उनके जब स्कूल खोला, हॉस्टल खोला, हॉस्टल बच्चों को पढ़ने का, तो पानी बरसने के दिनों में कभी कभी बच्चे स्कूल से लौट नहीं पाते थे, तो शाम का भोजन नहीं कर पाते थे। तो राजकुमार जी उस दिन वो अपने घर में रहते, अपने फ्लैट में रहते, उनकी मिसेज भोजन बनाती, लेकिन वे भोजन नहीं करते। आज मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया हॉस्टल के, आज वो वहाँ से आ नहीं पाए, तो खुद भी अपना भोजन छोड़ देते थे। धन्य है ऐसे श्रावक, ऐसे होना चाहिए श्रावक। मैंने अपने बच्चों में कैसे डालने, ये हमें चिंता करने की ज़रूरत है। मैं तो फिर कहता हूँ भैया, मैं अभी नीचे खड़े खड़े यही कह रहा था, देखो ये 13पंथी भवन, देखो एक श्वेतांबर भवन, सबके पास सब कुछ है, हम ही कंगाल हैं बस। सबके पास सब है, देखो जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बनी, देखो आप, हम क्यों कंगाल हैं? क्योंकि हमारी सोच नहीं। मैं फिर कहता हूँ आप झोंपड़ी में रह जाओ, लेकिन भगवान का मंदिर अपना बनाना चाहिए। हर जगह एक जोरदार मंदिर चाहिए और स्वाध्याय भवन होना चाहिए और खूब स्वाध्याय कर। मैं फिर कहता हूँ आपकी रक्षा, बच्चों की रक्षा। भैया मेरे से कह रहा था आपको शर्म नहीं आती? आप बार बार कहते हो 4 बच्चे होना चाहिए, लोग तो एक ही मुश्किल से पाल रहे, आप 4 कहते हो। अभी कह रहा था मेरे से नीचे, तब मैंने कहा भैया आने वाले 100 वर्ष के अंदर जैन समाज की संख्या 1000 में रह जाएगी। 1000 के बाद 200 वर्ष के बीच में मुश्किल 10-20 रह जाएगी। 200-300 वर्षों में जैनों की संख्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी लड़कियां वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेती हैं आजकल, भाग जाती हैं, जी हो जाता है, वो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है। और लड़के भी ऐसे उल्टे सीधे कर रहे, तो लड़का भी गलत शादी करके ले आया, तो चाहे लड़की घर में आ जाए और चाहे चली जाए, जैनों की संख्या घटेगी।
क्यों, वो अजय आएगी तो वो सिखाएगी हरि कृष्ण हरि रामा जो भी सिखाएगी, तुम क्या करोगे बोलो? आप क्या समझ रहे? बहुत तेज़ी से जैन, मैंने बताऊँ आपको, ये 18,500 वर्ष जैन धर्म चलना मुझे दिख नहीं रहा। जिसको अपन कहते हैं धर्म की व्युत्पत्ति, तीर्थ की व्युत्पत्ति हो जाएगी। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लो ये बात। आज की तारीख में भी मुझे कल वो नाटक देखा था, उन्होंने नाटक किया था बच्चों ने, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने नाटक किया था, समाधि मरण के ऊपर नाटक किया कि पिताजी समाधि मरण में पढ़े, तो उन्होंने कहा बेटा समाधि मरण पाठ सुनाओ। तो बच्चों ने, घर में किताब ही नहीं मिली उन्हें समाधि मरण की, तो क्या उन्होंने कहा प्ले स्टोर में जा, प्ले स्टोर में क्या कहलाता है वो, क्या काय में जाती हूँ, उसमें जा, यूट्यूब पे जा। अरे यार बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अरे यार इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्या कहला, कवरेज नहीं आ रहा। मैंने वो पिताजी पढ़े पढ़े ना तो उन्हें याद था समाधि मरण और ना ग्रंथ था, तो उन्होंने बताया 2050 की स्टोरी। मैंने उन्होंने जो नाटक का नाम था 2050 में समाधि मरण, तो उसने तब वो सब इसमें सर्च कर रहे, ये ऐसे ऐसे दिखा रहे ऐसे, और नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन चालू हुआ तो एक वो मिल गया, दिन रात मेरे स्वामी। तो बोले, उन्होंने कहा नहीं ये समाधि मरण नहीं है, वो सुना समाधि मरण बड़ा वाला। तो उस पिताजी ने एक बात कही, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना सब कुछ दी, तुम लोग मुझे समाधि मरण तक नहीं सुना पाए, तुम कैसे नालायक हो। तो फिर वो दोनों बच्चे, उनके बच्चे थे, उन्होंने जवाब दिया, नालायक हमें तुमने हमें पाठशाला नहीं पहुंचाया, तुमने हमें भला नहीं करा। वो नाटक अच्छा है, उसकी वो मंगा रिकॉर्ड भी कर लिया है, लेकिन वो ले ही लो, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट हैं 6 स्क्रिप्ट है, ले लेना भाई, बहुत अच्छी है। इनको दिखाना चाहिए पूरे अच्छे से ड्रामा, बल्कि बना के और वीडियो डालनी चाहिए इनकी। आगे समझ में आ रहा है आपको? बोलो भाई ये धर्म बचाना है कि मिटाना है? आज अच्छा दिन है वो अक्षय तृतीया का, अपन चाहे तो मिटाने की प्रतिज्ञा करो, सरल है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं, वो तो मिटा ही रहा है। बोलो भाई बचाने का संकल्प करोगे कि मिटाने का? जल्दी बोलो, अपना टाइम हो गया हमारा। नहीं आवाज़ आई मेरे? पक्का? घर शुद्ध करोगे, खान पान शुद्ध करोगे, बच्चों में संस्कार डालोगे, और बहुत ऐसी भावना भले एक रस परित्याग करना पड़े, हे भगवान एक अच्छा सुंदर जिन मंदिर बने, जिन मंदिर स्वाध्याय भवन के बिना हमारा काम नहीं होगा। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बैंक में छोड़ के मर गए जैनी लोग, का फायदा? लेकिन अरबों रुपये का एक मंदिर छोड़ जाना माने 18,500 तक उसकी ध्वजा लहरा लहरा कर कहेगी, हे भव्य जीवो मोक्ष जाना हो तो इधर आओ, आत्म कल्याण करना हो तो बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरा बस चले, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं चक्रवर्ती ना बन जाऊँ। मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ये निदान बंद का मुझे भी बहुत डर लगता है। मेरे पास पैसा होता तो पूरे देश में शिविर लगा था 18 दिन की, पूरे देश में लगाओ। ये संगठन बनाने का बहुत बड़ा साधन है। आंगन में भाभी सिद्धों का मेला देखकर किसी आनंद नहीं आएगा बोलो? शादी विवाह में रिश्तेदार इकट्ठे होते तो कितना अच्छा लगता है भाई। देखो हमारा भावी परिवार तो यही है। मैं तो जब कॉलेज में पढ़ाता था तब भी खुश था, और जब नौकरी छोड़ के आया तो अब भी खुश हूँ। कॉलेज में पढ़ाता था तो यदि मेरी 1 संतान 2 संतान 3 होती और भी अच्छी नहीं होती तो मैं दुखी होता। तो जितने बढ़िया क्रीम बढ़िया बच्चे होते थे वो मेरी क्लास में रोज आते थे। कभी बाकी तो आवारागर्दी करते थे, तो जो खराब थे उनका दर्द मुझे कभी हुआ नहीं। जो अच्छे स्टूडेंट था उनका मज़ा उधर भी 10 साल लिया, और जब निकल के आया तो भी अच्छे अच्छे मिलते रोज, बुरे मिलते ही नहीं हैं। माने नरकगामी मिलते नहीं हैं और मोक्षगामी मिलते हैं। तो मेरे जीवन में 365 दिन उत्सव होता है। चलो भाई, बातें तो बहुत कहनी थी, अभी तो बहुत रह गई बाकी, लेकिन दान की थोड़ी सी परंपरा की प्रेरणा की है आपको। अपना घर अच्छा करो, अपना खान पान अच्छा करो, और अपने बच्चों के कपड़े सुधारो। स्लीवलेस और छेद वाले कपड़ा नहीं पहनो, यहाँ से कपड़ा नहीं पहनो। और एक बात बोली दूँ मैं तो कह ही देता हूँ, देखो भाई कह दूँ, बोलो टाइम तो हो गया। बहुत बड़ी बात कहना, कहो तो कहूँ, थोड़ी तपस्या लगेगी, बोलो
आपको भी तपस्या लगेगी, इनको भी तपस्या लगेगी। सुन लो, बोलो बोलो। आपको ईसाइयों की एक चाल बता रहा हूँ, ईसाइयों की चाल। यदि आप पढ़ेंगे ना इतिहास में तो आपको वो मिल जाएगा, सब मैंने सब सबूत मिल जाएंगे। आपको पता है किसी भी कल्चर को नष्ट करने के लिए कुछ मत करो, ना युद्ध करो, ना तलवार चलाओ, ना कुछ करो, मात्र शिक्षा प्रणाली पर हमला करो। शिक्षा प्रणाली पर हमला होने के बाद आज की पढ़ाई और हमारी जो पुरानी पढ़ाई थी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शिक्षा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया। जैसे मैं सिंपल भाषा में कहूँ, 40% कल्चर, चाहे जैनों का हो, मुसलमानों का, किसी का भी हो, आज की तारीख में सब ईसाई हैं। जैसे हम कपड़े की बात करें जी, कपड़े ईसाइयों के हैं। अब 100% छा गया हो, 90%। 40% लड़के लड़कियों की सोच इंडिया में ऐसी है, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, किसी से शादी करो, कोई से बातचीत करो, कोई के साथ जूठा खाओ। जूठा खाओ क्यों कह रहा हूँ? देखा होगा आपने सड़कों में जगह जगह एक ही चाट पकौड़ी ले ली, उसी में से लड़का लड़की खा रहे। अभी जबकि ये कोई शादी नहीं हो गई, सगाई नहीं हुई ना, मतलब कितनों की जूठन खाएगी जी और कितनों को खिलाएगी, कुछ बहुत ये ईसाई कल्चर के प्रभाव है। 90% कपड़े का कल्चर आ गया तो उनकी वजह से आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी बच्चे मम्मी को देखें तो डिसूजा को मम्मी मानेंगे, स्मिथ को मम्मी मानेंगे, मिसेज स्मिथ। हमें सीता जैसी माता कम मिलेंगी। सीधे पल्ले की साड़ी पहनना, अपने कल्चर के कपड़े पहनना कितना अच्छा लगता है, 16 श्रृंगार करना कितना सुंदर लगता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद बिछुड़ी भी नहीं पहनना, चूड़ियाँ भी नहीं पहनना, सिंदूर भी नहीं भरना, टिकी भी नहीं लगाना, कान में जाने क्या क्या कुछ तो भी करना। जी जी जी, कौन सा कल्चर है? मैंने तो हस्तिनापुर में पहली बार एक महिला, जैन महिला को सलवार सूट पहने देखा। वो मुझे ढूंढ रही थी, वहीं मैं खड़ा था तो मुझसे पूछ रही थी, आपने सूरज प्रकाश जी को देखा है? मैं क्यों, क्या काम है? उनके प्रवचन सुनना है। तो मैंने कहा आप कौन? तो फिर उसने बताया हम जैन हैं। नहीं आप जैन हो? हम तो सोच रहे पंजाबन हो। मैंने ड्रेस एक आइडेंटिटी है कल्चर की हमारी। आप ये मत सोचो इजी गोइंग है, हमारी सोच इजी गोइंग कर। मैंने आजकल घरों में चाय जैसे गाउन पहन करके 24 घंटे रहना, बच्चा क्या देख रहा है? आपकी आने वाली बहू इससे भी खराब कपड़े पहनेगी, फिर आने वाली बहू और खराब कपड़े पहने। इस तरह हम 18,500 वर्ष तक जैन धर्म का कल्चर, लिटरेचर नहीं ले जा पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही, मैं जानता हूँ, बम्बई में कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मुझे बहुत दुख है, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने तो जब दादर आए थे ना 10 लक्षण में, तो मेरी पहली शर्त थी मैं भोजन उनके घर करूँगा जो भारतीय कल्चर से कपड़े पहनेंगे। तो अच्छा लगा, सबने भारतीय कल्चर के कपड़े पहन के फिर भोजन परोसा। भाई हमारी तो यही शर्त है, सीधी सीधी बात। मैं तुम्हें लग रहा है ईसाई मिटा रहे हैं, हमें लग रहा है अपन मिटा रहे हैं। आज हमारे खाने पीने के बर्तन, बैठने का स्टाइल, और टेबल के ऊपर बैठ कर कुर्सी पर खाना, कमोड आ गए घर में, ज़रूरत नहीं तो भी कमोड लगा दी। कमोड ज़रूरत तब पड़ती है कभी घुटने किसी खराब हो जाए। अब इतना सा बच्चा भी कमोड में बैठेगा, और फिर कमोड में बैठने के बाद तो इतना पवित्र लगता है लोगों को, जैसे बाथरूम जाते हैं ना आप लोग, तो ऐसे हाथ से उठा लेते। तो पैर से पता नहीं, पैर से उठाते हाथ से, तो ज़रूरत पड़ी थी ऐसे उठा दिया और लघु शंका कर ली और हाथ धो ली और बाहर आ गए। और हाथ भी धोए कि नहीं धोए, और फिर शुद्ध कपड़े, पूरे कपड़े पहने हुए बैठ गए उसके ऊपर। हमें नहीं समझ में आती है सोचता भैया। अभी 2 जगह मुझे ठहराया, कई जगह ठहराया, जे लेटरिन और सामने किचन। लेटरिन में से बिना पैर धोए यदि कोई निकल आया तो किचन का शुद्ध बचा बता। सोनगढ़ वगैरह में भी जो बनाई उन्होंने, तो मैंने कहा भी ये सब गलत बनाया है। इतना बड़ा लेटरिन बाथरूम कॉम्बाइंड होती है एक तरह से, और बीचों बीच वो लगाई है। पानी छानने कैसे जाए वहाँ, नहाने का पानी कैसे छाने, और यदि बाथरूम करने जाना है, यूरिन के लिए जाना है, तो वहाँ कैसे जाएंगे बताओ? इतनी बड़ा पॉट लगा कमोड, और वहाँ से कैसे निकलेगी महिला इतने चौड़े कपड़े पहन कर, साड़ी वगैरह पहने और गाउन पहने, तो कैसे जाएगी बताओ? उस घर में शुद्धता 3 काल में नहीं आ सकती। मैं बता के आया, मुझे भैया ऐसे नहीं करवा।
हमें तो घुसना मुश्किल हो रहा है। अब सोचो, हमारा ईसाई नहीं मिटा रहे, हम मिटा रहे। बाकी रही सही कसर टेलीविज़न मिटा रहा है। बिल्कुल लिबरल सोच, खाओ पियो नाचो कूदो मज़ा करो, ख़त्म करो। तो 40% काम टीवी कर रहा है और 90% काम स्कूल कर रही है। अब अंतिम बात कहूँ मैं स्कूल के माध्यम से जो मुझे कहना है, ईसाइयों की चाल ये है कि सुबह 7 बजे बच्चा 3 साल की उम्र से और 22 साल की उम्र तक स्कूल कॉलेज पढ़ने तक, आप समझते हो 3 साल की कच्ची मिट्टी 22 साल में पक्की मिट्टी होकर निकलेगी। कच्ची उम्र में बच्चे में पानी छानने का संस्कार आ सकता था। अपने घर की रसोई घर में जाके बच्ची रसोई सीख सकती थी, रसोई की आइडेंटिफिकेशन हो सकता था, उसको आइडेंटिटी बन सकती थी। खान पान, उठना बैठना, कल्चर, आहार दान, मुनिराज, प्रवचन सुनना, मंदिर, ये सारा कल्चर नष्ट कर दिया उन्होंने। और हम भी ये चाहते हैं हमारा बच्चा कैसे भी अमेरिका चला जाए, कैसे भी कमाने लगे, बस दूसरों से पीछा ना रह जाए। तो हम लाखों रुपया खर्च करके, आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यदि कोई बिजनेस है तो कॉन्वेंट वालों के पास करोड़ों अरबों रुपया वो ईसाई मिशनरीज में जाता है। सारा हमारा ही पैसा हम दे देकर अपने बच्चों को ईसाई बना देते, फिर वहाँ क्या पढ़ाते वो आप जाके देखे आओ। मेरा मतलब है कि 3 साल से 22 साल तक की जो कच्ची उम्र थी, उसमें बच्चे को चौका चूल्हा भी देखना चाहिए था और पापा मम्मी के साथ डाइल्यूट होना चाहिए था। वो सब समय ख़त्म। मेरे संस्कार क्यों बच गए, आपके क्यों बच गए, याद है आपको? बताओ, सही बताना, आप दोपहर के स्कूल में पढ़ते थे कि सुबह? हम तो दोपहर के स्कूल में पढ़े, इसलिए प्रक्षाल नहीं छूटा, प्रवचन सुनना नहीं छूटा। आज 22 साल का बच्चा, मैं बता, अभी सब जगह जा रहे हैं, हम वहाँ भी गए। नौजवान को मेरी शैली अच्छी लगती है इसलिए बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ABCD पता नहीं, नमोकार मत पता नहीं, 7 तत्व पता नहीं, द्रव्यगुण पर्याय पता नहीं, उनको पानी छानना पता नहीं। तो ऐसे पूछते हम कहाँ से स्टार्ट करें? इतना भी सुनने में अच्छा लगता, पूछ तो रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। अपने मोक्ष मंडल के परिवार के बच्चे, अभी अपन कहाँ थे यहाँ से, जहाँ ये बच्चे आए थे सारे बसई हो के पहले थोड़ा तो हाँ बसई में थे सारे, बसई जहाँ भी अपने मोक्ष मंडल के बच्चे CA पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे वो उत्पाद व्यय क्या होता है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? विद्वान का भतीजा है वो, और उसके ग्रैंडफादर गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, वो भी प्रवचनकार हैं। वो पोते की ये हालत, उत्पाद व्यय नहीं मालूम, वोकेबलरी समझ में नहीं आती। अब बताओ, आने वाले समय में अंग्रेजी में प्रवचन करने पड़ेंगे, हिंदी में समझा ही नहीं पाएंगे, और जो बात संस्कृत हिंदी में है वो अंग्रेजी में नहीं आएगी। तो अब आप समझ लो, अपने बच्चों को हिंदी कंपलसरी सिखाओ, गुजराती हो तो गुजराती सिखाओ, जो सिखाना है सिखाओ, लेकिन अच्छे से पढ़ाओ। अपनी मातृभाषा नहीं आएगी, ये बच्ची यदि वर्तमानी पढ़ेगी ना तो रानियों का जो श्रृंगार का वर्णन आएगा उसमें लेगी नहीं आएगी, टॉप नहीं आएगा, और क्या क्या खिलाते पता नहीं, क्या क्या पहनते हो वो नहीं आएगा। तो ये बच्ची समझ नहीं पाएगी क्या पहन रहे। बताओ क्या होगा, बताओ। तो आप जरा समझो इन बातों को। अब इतनी बात आपने कही तो मैंने कही, 3 साल से 22 साल तक, और इसीलिए हमने खनिया थाना का विद्यालय सुबह का नहीं चलाया। हमने सोच समझ के किया है, कहाँ टाई नहीं लगवाई। हमने अपने बच्चों से कहा बेटे सारे बच्चों को अपने अपने भगवान के मंदिरों में जाना है, अपने अपने माता पिता की सेवा करना है, चौके में जाके काम सीखना है, कंपलसरी हमारी। अब आप सोच लो, तो अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाओ जिससे कल्चर नहीं बढ़ जाए। अब आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ, 100-200 वर्षों में जैनों की संख्या और घट जाएगी। यदि आप चाहते हो तो हमारी ये सारी बातों का ध्यान रखो, मेहनत लगेगी, तपस्या है, गृहस्थ जीवन तपस्या है, तो इसीलिए निर्जरा होती है। 96,000 शादी करने पर भी चक्रवर्ती को पाप बंद नहीं होता, क्योंकि उसका इंटेंशन है जैन धर्म की रक्षा हो। 6 खंड में कहीं भी मुनिराजों पर उपसर्ग ना हो, कोई साधर्मी हो, श्रावक हो, उसे कष्ट ना हो, इतनी भावना की वजह से उन्हें हमेशा पुण्य बंद होता है। अब तुम्हें लग रहा है 96,000 शादी, 6 खंड को जीते हैं और पाप बंद नहीं करते। सोचो क्यों नहीं करते होंगे? गृहस्थ जीवन एक तपस्या है। तो जिन शासन की प्रभावना आप बढ़ाएं
रक्षा करें। ये स्वाध्याय चलता है आपके यहाँ? कहाँ चलता है स्वाध्याय? नहीं चलता। कहो भाई, रोजाना स्वाध्याय नहीं होते हैं? संडे को होता है? हाँ बोलो बोलो, खड़े होके बोलो, जो भी होता है बोलो, अभी बोलो सबके बीच में। अरे तुम बोलो भैया, माइक पे आके सबको प्रमोट करो। हाँ आए, किस जगह पे बैठे हैं? 4 लोग नए आए हो तो 4 लोगों को पता तो लगे कि हम कहाँ बैठते हैं। अरे इस पे आ जाओ भैया, हमें नहीं सुनाई पड़ रहा था। बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। मेरा मतलब है आपकी संख्या अगली बार डबल मिलना चाहिए, इतनी मेहनत करो, आपके ग्राहक बढ़ना चाहिए। आज इतने मिले तो अगली बार वहाँ तक जगह मिलनी चाहिए भरी हुई। यहाँ पर संडे के दिन बच्चों की पाठशाला होती है, इसका नाम ही सर्वोदय संस्कार पाठशाला है, और वहीं से कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। दूसरा मेरू में पर्सनल सदस्य सर्वोदय मेरू में भी लेते हैं। वही तो क्या बोलो। और संडे की जो पाठशाला थी वो अभी छुट्टी चल रही है, अभी वेकेशन है। वापिस जब स्कूल चालू होंगे वो समय तक पाठशाला में 8:30 से 9:30 चलती है। अच्छा, और सूरत के शिविर की खबर है कि नहीं? आप 18 दिन में सबको पधारना है।